एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स का अड्डा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम आपके लिए लाए हैं, बेसिकली किसके लिए लाए हैं? हम लाए हैं आज क्लास 11th के लिए, 11th फिजिक्स के लिए बेसिकली। और ये टॉपिक जो होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, और जनरली यू कैन से मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एज वेल एज योर एकेडमिक्स और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं उस टॉपिक की। तो वो टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्टाइल। टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल और जनरली यू कैन से प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक्चुअल में होता क्या है प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल का मतलब ही क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है बच्चों? मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या करते हैं, फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। और जो उस ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बार और मैं बता रहा हूं, वेनेवर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या कर रहा हूं, फेंक रहा हूं किसी इनिशियल स्पीड से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल कहलाता है। और उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, ग्राउंड से मैंने क्या किया, एक बॉल को फेंका और वो बॉल वापस कहां आ गई? ग्राउंड में आ गई। ठीक है, अब वो ये बॉल थी। अब देखिए पहले बॉल ने क्या किया, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, फिर आगे भी जा रही है, नीचे भी आ रही है। तो अगर आप यहां पे देखें तो जो बॉल है वो क्या बोल रही है? आगे भी बढ़ रही है, आप देख सकते हैं यहां पर, और ऊपर भी जा रही है, आप देख सकते हैं। तो बॉल क्या है? आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है। मींस वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है। और यू कैन से कि वो हॉरिजॉन्टल रेंज में भी मूव कर, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। तो यहां पे क्या है? दो प्लेन में, मतलब एक एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, 2 डायमेंशन में, एक वाई एक्सिस में मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन होने वाला है? ये 2 डायमेंशन 2D मोशन होने वाला है। या इसको हम 2D मोशन भी बोल सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं? मोशन इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है बच्चों? प्लेन का मतलब है 2D, 2 डायमेंशन। तो चलिए, और अब थोड़ा सा और हम इसमें अगर डिटेल में बात करें तो चलिए बात करें कि अब कोई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने क्या किया, ग्राउंड के साथ एक थीटा एंगल बनाते हुए मैंने क्या किया, यू इनिशियल वेलोसिटी उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। अब जो ये एंगल है इसको बेसिकली क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, मतलब क्या किया, ग्राउंड से एक एंगल बनाते हुए मैंने यू स्पीड से या यू वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, फेंक दिया। तो अब आप देखें कि जब अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। लेकिन अगर यहां पे आप गौर करेंगे, अगर यहां पे आप गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस में जब ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को या वेलोसिटी को सपोर्ट या अपोज करने के लिए वहां पर कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। हम बात करते हैं कि मोशन जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस में कैसे मूव करेगा और वाई एक्सिस में कैसे मूव करेगा। तो ये एक्स एक्सिस में हम इसमें बात करेंगे और यहां पे हम वाई एक्सिस में बात करेंगे। तो सबसे पहले यू वेलोसिटी हमने ऑब्जेक्ट फेंका, तो थीटा जिस साइड के साथ, जिसके साथ थीटा एंगल बनता है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये इसको मैंने बोल दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या हो गया? यूएक्स, और यूएक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? यू कॉस थीटा होगी। सेम इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी मैंने निकाल लिया और इसको मैंने बोल दिया यू वाई, एंड दैट इज यू साइन थीटा। ठीक, अब तो देखिए यहां पे जो एक्स एक्सिस में स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो क्या है? यूएक्स है। ठीक है, तो दैट इज यूएक्स एंड द वैल्यू ऑफ यूएक्स इज यू कॉस थीटा। बट आप देखें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस मोशन को, हॉरिजॉन्टल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को सपोर्ट या अपोज करने के लिए कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? 0 है। अब अगर एक्सेलरेशन ही 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने हॉरिजॉन्टल में वो मूव कर रही है वो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो यूएक्स रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। और जनरली आप ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट
एक्स एक्सिस में मूव करेगा वो हमेशा किस वेलोसिटी से मूव करेगा, u cos थीटा से मूव करेगा। तो अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इनिशियली मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया, तो यहां पे भी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड रहेगी, यहां पे भी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड रहेगी, यहां पे भी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड रहेगी, यहां पे भी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड रहेगी, यहां पे भी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड रहेगी, और हर पॉइंट पे स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या रहेगी, 3 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि उसको ना सपोर्ट करने के लिए वहां पे कोई एक्सेलरेशन है, ना ही अपोज करने के लिए कोई एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बात करें हम वाई डायरेक्शन की। वर्टिकल मोशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या है वर्टिकल मोशन में। देखिए जब भी यहां पे अगर मैंने अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फेंका है तो उसका मतलब क्लियर है कि यहां पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, देखिए इनिशियली मैंने उसको ग्रेविटी के अपोज में फेंका, ठीक है, फिर यहां पे आ जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो इस वर्टिकल मोशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसकी बात करें तो वाई एक्सिस में जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होगी, ui होगी, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, u sin थीटा। एंड हियर बिकॉज देखो g हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और जब भी g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है मतलब टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पे जो ay है दैट एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, जो क्या करेगा इस ऑब्जेक्ट के मोशन को किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में या वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, कोई ना कोई वहां पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, किसकी वजह से, इस जी की वजह से। तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस जी। ओके, तो इनिशियली जब ये ऑब्जेक्ट गई तो यहां पे 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई, ठीक है, क्योंकि जी के अपोज कर रहा हूं, जी इसका अपोज करेगा मोशन का, तो यहां पे स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, यहां स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और यहां पे जो वर्टिकल स्पीड होगी, कौन सी वर्टिकल स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगी यहां पर 0। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 नहीं है, आप देखिए वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। तो इनिशियली क्या हो रहा है यहां पर, आप देखें इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, तो इनिशियली velocity decrease, initially velocity decreases at highest point, the velocity becomes 0। और फिर उसके बाद देखो ग्रेविटी इसको सपोर्ट करेगी, जैसे ही ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है और ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ग्रेविटी इसको सपोर्ट करेगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर बढ़ने लगेगी, फिर ये हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो एट इनिशियली द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन विल डिक्रीज, एट हाईएस्ट पॉइंट इट विल बिकम 0, एंड आफ्टर द हाईएस्ट पॉइंट द स्पीड विल इंक्रीज या वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें तो आप इजीली ये देख सकते हैं कि यहां पे जो भी इफेक्ट हो रहा है वेलोसिटी में, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इफेक्ट हो रहा है तो ये इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, ये इफेक्ट आ रहा है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो यही हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल है। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि व्हेनेवर you throw any object under the effect of gravity, then the object is known as projectile, and the motion of that projectile is known as projectile motion, and the path that the object is following, that is known as trajectory. Okay, और अब इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज इसमें हम निकाल सकते हैं कि what is the path, okay, and what is the time taken by the object to reach from the point here to here, initial and final point, and what is the maximum height the object will attain, and what is the maximum horizontal range the object will cover. So let's discuss about all the things. So let's discuss now the different cases for the projectile. So first of all, trajectory. Trajectory means
फर्स्ट व्हाट विल डू, विल फाइंड आउट द ट्राजेक्टरी। तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ बढ़िया सा। ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियली यू स्पीड से क्या किया, थ्रो किया, और ये जो एंगल क्या है बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, ग्राउंड के साथ। तो दिस इज द वर्टिकल, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, maximum horizontal range, that is r, and this is the maximum height, this is the maximum height and that is denoted by h। okay, अब देखिए इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पर था, अब मैं मान रहा हूं आफ्टर टाइम t, the object reached point here, now here the velocity of the object, अब इनिशियली तो u थी, आफ्टर टाइम टी जो वेलोसिटी होगी क्या हो गया, v होगी। ठीक है, ये थीटा एंगल अगर बना रहा है तो ये हो गया आपका vx, या जनरली इसको मैं बोल सकता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका vy, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v। देखिए अब ये हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होगी तो वेलोसिटी होगी कौन सी, वर्टिकल वेलोसिटी, वो क्या रहेगी यहां पर हमेशा जीरो रहेगी। तो आपने इससे ये करने से पहले आपने देख लेना है, यहां पे आपने दो बना लेने, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में आपको पता है यूएक्स जो है क्या है, यू कॉस थीटा है, और जो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, और यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, जीरो। जबकि वाई एक्सिस में जो वर्टिकल वेलोसिटी है यू आई, यू साइन थीटा, ठीक है, और जो क्या है वेरिएबल है, डिपेंड किस पे करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। और एट हाईएस्ट पॉइंट h द वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी बिकम्स जीरो। जी नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि जी की जो डायरेक्शन होती है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसलिए जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट व्हाट वी विल डू। तो हम इस यहीं पे कर लेते हैं इसको। तो व्हाट विल डू, विल फाइंड द ट्रांजैक्टरी। ट्रांजैक्टरी बेसिकली दैट इज द पाथ। द ट्रांजैक्टरी मींस द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो दैट पाथ इज नोन एज ट्रांजैक्टरी। तो ट्रांजैक्टरी देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द पाथ। तो इससे पहले एक चीज मैं आपको कंसीडर कर लूं, यहां पे थोड़ा सा मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। देखिए आफ्टर टाइम t, सपोज द ऑब्जेक्ट कवर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, आफ्टर टाइम t इनिशियली जो वेलोसिटी थी क्या थी, u थी, अब टाइम t के बाद वो होगी v, तो चेंज हुई, तो मींस इट आल्सो कवर सम डिस्टेंस। x एक्सिस में वो डिस्टेंस क्या थी, x थी, मतलब हॉरिजॉन्टल में उसने कितनी कवर की डिस्टेंस, x, और वर्टिकल में सपोज उसने कवर की y डिस्टेंस। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल, अगर यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करूं, हॉरिजॉन्टल मोशन को अगर यहां पे मैं कंसीडर करूं, तो जनरली व्हाट आई विल फाइंड, मैं क्या करूंगा यहां से, यहां पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है आपकी x, तो स्पीड क्या है ux, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फ्रॉम हियर आई कैन एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन ux, और t की वैल्यू जो आ जाएगी जनरली क्या आ जाएगी, वो x अपॉन u cos theta. So this is the value of t. Okay. Now if you consider the vertical motion, if we consider the vertical motion, then what we will do? हम वर्टिकल मोशन की जब बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्टिकल मोशन को लेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट हो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, y, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं, आई कैन अप्लाई द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दैट इक्वेशन क्या होती है, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट हियर I will consider, here I will do the same thing, but here what I will do, I will consider the, means यहां पे क्या होगा, देखो
अगर मैं ये लगाऊं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, नाउ हियर व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी? द इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन, y is the distance that projectile has covered after time t. What is the value of u? Means vertical we are considering, so it will become uy. Ay can, or if you are getting confused, what you can write? Vertical motion I am considering, so you can write s is equals to uyt plus half ayt square. Why uy? That is u sin theta. Okay, what is the value of t? You can put it here from here, that is x upon cos theta, u cos theta, plus now what is the value of ay? That is minus g, so it will become minus half g x square upon u square cos square theta. मैंने क्या किया यहां पर ay और uy की वैल्यू यहां पर मैंने क्या कर दी है, पुट कर दी है. ठीक है, तो इसको अगर मैं और आगे करूं तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू u से u कैंसिल, सो इट इज बिकम्स x tan theta माइनस व्हाट, दैट इज g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर. मेरे पास क्या इक्वेशन मिलेगी, then y is equals to x tan theta, y is equals to x tan theta minus g 2u square cos square theta into x square. तो अगर मैं इस कंपोनेंट को, इसको मैंने बोल दिया p, ठीक है, और इस वाले चीज को मैंने बोल दिया q, तो जो इक्वेशन बन रही है क्या बन रही है, y is equals to x p माइनस q x स्क्वायर. या आप इसको बोल सकते हैं दैट इज px माइनस क्यू एक्स स्क्वायर. मैंने क्या किया, टेन थीटा को मैंने p ले लिया और g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या ले लिया, q ले लिया. तो ये जो इक्वेशन बन गई y इक्वल टू क्या बन गया, px माइनस क्यू एक्स स्क्वायर. तो यहां पे आप इजिली देख सकते हैं कि y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x. here y is the quadratic function of x and which will represent the what, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो ट्रांजैक्टरी होगी इस प्रोजेक्टाइल की, वो क्या होगी आपकी, पैराबोला होगी. क्या होगी वो, पैराबोला. बिकॉज आप देख सकते हो y इक्वल टू px माइनस क्यू एक्स स्क्वायर. तो y क्या है, फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है किसका, एक्स स्क्वायर का. ठीक है, या x का. तो इसका मतलब कि जो ये पाथ होगी या जो ट्रांजैक्टरी होने वाली है, जो ट्रांजैक्टरी होगी प्रोजेक्टाइल की, वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है आपकी पैराबोलिक. तो कभी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के इन्फ्लुएंस में आप थ्रो कर रहे हैं तो वो हमेशा कभी भी स्ट्रेट नहीं जाएगी, उसका पाथ हमेशा जो होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा. तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जैसे आप फुटबॉल को किक करते हैं या आप बुलेट मारते हैं तो हमेशा वो पाथ जो होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है. ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे कि ये कितना टाइम लेगा, यहां से पूरे मोशन को कवर करने में कितना टाइम लेगा. तो दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. सो नाउ लेट्स डिस्कस द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो जनरली व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज O, दिस इज पॉइंट A सपोज. सो द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द डिस्टेंस, द कर्विकल डिस्टेंस और द डिस्टेंस दैट इज OA. ठीक है, OA डिस्टेंस कवर करने में जितना भी टाइम लगेगा that is known as time of flight. So here let's consider what? Let's consider the vertical motion. Vertical motion consider कर रहा हूं मैं. Vertical motion के लिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि uy की वैल्यू जो होगी u sin थीटा होगी और ay की वैल्यू जो होगी क्या होगी, माइनस g के बराबर. अब यहां पे आप देखें, अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, आप देख सकते हैं यहां पर कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसमें, वर्टिकल डायरेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट इज वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज 0. ठीक है, कहां पे, देखो यहां से ऑब्जेक्ट आई और ऑब्जेक्ट वहीं ग्राउंड पे आ गई. ठीक है, तो हम टोटल टाइम निकाल रहे हैं.
तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आ गई, उसी सरफेस पे आ गई. तो हियर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दैट इज 0. So now by the equation, that is the second equation of motion, that y is equals to uyt plus half at square. Now here I am considering t is the time of flight. T is the time of flight. Okay. Put the value. Y is become 0. The value of ui is u sin theta into, now the time will become capital T, minus half g capital T square. Now if we take t as common constant, so it will become t u sin theta minus half gt, that is equals to 0. So from here t is equals to 0. इसको हम छोड़ देंगे, तो टाइम 0 नहीं हो सकता यहां पर. तो हम क्या लेंगे, तो ये वाली इक्वेशन लेंगे, u sin थीटा माइनस हाफ gt, दैट इज इक्वल टू 0. तो अगर यहां पे gt निकालूं, हाफ gt इज इक्वल टू u sin थीटा, और अगर यहां से t निकाल लूं तो t की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, t की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2u sin थीटा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन g. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट? तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट. सो द इक्वेशन ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट या द एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ फ्लाइट इज t is equals to 2u sin theta upon g. So this is the total time taken by the projectile to cover the distance OA. Means the time taken by the projectile to complete the total motion, and that is given by t is equals to 2u sin theta upon g. So now let's discuss about the maximum height that the object will attain, that the projectile will attain. तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन को ही कंसीडर कर रहा हूं मैं, वर्टिकल मोशन. तो वर्टिकल मोशन पे एट हाईएस्ट पॉइंट एट h और एट हाईएस्ट पॉइंट इसको मैं बोल देता हूं b. एट b द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0. v मतलब 20 पॉइंट b पे, हाईएस्ट पॉइंट b पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या है, 0 है. ui की वैल्यू क्या है, u cos थीटा है, सॉरी u sin थीटा है. ठीक है, ui की वैल्यू u sin थीटा है और ay की वैल्यू क्या है, माइनस g. तो अब मेरे पास u है, v है, a है, तो इसमें मैं कौन सा लगा सकता हूं, और यहां पे मैक्सिमम हाइट भी जो s की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, h हो जाएगी. तो बाय द सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, vy square minus uy square is equals to 2a. क्या हो जाएगा, v square minus vy square minus uy square is equals to 2as. अब यहां पे 2as भी रख सकता हूं, 2ah भी रख सकता हूं. जनरली दिस इज द इक्वेशन. अब वैल्यू रख दो, ui तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू होगी u sin थीटा का होल स्क्वायर मींस u स्क्वायर sin square theta, u square sin square theta, and that is equals to minus 2gh. तो यहां से अगर h निकालना है, h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस u स्क्वायर sin square theta अपॉन माइनस 2g. माइनस माइनस कैंसिल, so the formula for the maximum height h, that is equals to u square sin square theta upon 2g. So this is the maximum height that the projectile will attain. And what is the expression for that maximum height? That is h is equals to u square sin square theta upon 2z. So this is the formula for maximum height. So बच्चों अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी. तो अब इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन लेना पड़ेगा. अब यहाँ पे जो टोटल हॉरिजॉन्टल स्टूडेंट्स नाउ अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की. अब क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं एज इन डायग्राम. तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, रेंज जो है वो क्या है, r है. ठीक है, और एक्स एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या है, u cos थीटा है. और यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है पूरा प्रोजेक्टाइल कवर करने में, दैट इज t इज इक्वल टू, दैट इज 2u sin थीटा
अपॉन जी। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल मोशन को मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो क्या करूंगा यहां पे हॉरिजॉन्टल दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये स्पीड कौन सी है, ये वेलोसिटी कौन सी है, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एक्स, दैट इज आर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। द वैल्यू ऑफ ux इज u cos थीटा एंड द वैल्यू ऑफ t इज 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यू मल्टीप्लाई हो गया, यू स्क्वायर बन गया, एंड दिस विल बिकम 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। अब क्या ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा है आपने, बिल्कुल आप लोगों को याद आ रहा है जी, बिल्कुल सही पकड़े हो। ये जो है 2 sin थीटा cos थीटा जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, sin 2 थीटा का। इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, sin 2 थीटा लिख सकता हूं। तो जो फॉर्मूला बनेगा हॉरिजॉन्टल रेंज का वो क्या बनेगा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज दैट कवर बाय द प्रोजेक्टाइल। अब कभी कभी बच्चों यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एट व्हाट एंगल द ऑब्जेक्ट और द प्रोजेक्टाइल विल कवर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अगर मैं उसमें बात करूं केस की बात कर लेता हूं, तो आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स तब होगा जब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम तब होगी जब यहां पे जो sin 2 थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, और sin की वैल्यू 1 कहां पर होती है, sin 2 थीटा, sin की वैल्यू कहां होती है, sin 90 पे। कंपेयर कर लू दोनों को, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो मींस एट थीटा दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल, मतलब अगर आप ग्राउंड से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी फुटबॉल को किक कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो क्या करने वाली है, वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या करेगी, कवर करेगी। तो कभी कभी ये जो आपका फिजिक्स है कहां पर यूज होती है, फुटबॉल वगैरह गेम्स में क्या होती है, यूज की जाती है। ठीक है, तो एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आर बिकम मैक्सिमम एंड द वैल्यू ऑफ आर मैक्स इज यू स्क्वायर अपॉन G. So this is the formula for the horizontal range that is covered by the projectile. ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है प्रोजेक्टाइल का, तो उसमें आपसे पूछेंगे व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल, और ये चीजें आपको यहां पर क्या करनी पड़ेंगी, प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मींस अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के ग्रेविटी के अंडर इफेक्ट में क्या कर रहे हो, मूव करा रहे हो या मोशन में ला रहे हो, तो वो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, और उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे ट्राजेक्टरी। तो जो पाथ होगा हमेशा वो क्या होगा, पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ होने का मतलब है कि आप अगर कोई चीज थ्रो कर रहे हो, मतलब अर्थ में आप कोई चीज फेंक रहे हो, बुलेट चला रहे हो, फायर कर रहे हो, फुटबॉल में किक कर रहे हो, तो हमेशा जो पाथ होगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन ना होगा, क्या होगा, हमेशा पैराबोलिक होगा। और जो हमने निकाले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली, मैक्सिमम हाइट निकाली और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और ये टॉपिक आपका कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक्स दोनों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब क्योंकि वीडियो खत्म होने वाली है, तो खत्म होने से पहले इसको आप एग्जिट करने से पहले आपको एक काम करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें।